वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 6 अ फिट एंड हेल्थी लाइफ, फिट और सेहतमंद ज़िंदगी, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन में एक डॉक्टर जाते हैं स्कूल में, डॉक्टर हारून, उनके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, रीडिंग करते हैं। लुबना एंड हर क्लासमेट्स वर वेरी एक्साइटेड। लुबना और उसके जो हम जमाती थे वो बड़े पुरजोश थे। बिकॉज डॉक्टर हारून वाज कमिंग टू देयर स्कूल, क्योंकि डॉक्टर हारून जो है वो आ रहे थे उनके स्कूल। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज कमिंग। द स्कूल हैड इनवाइटेड, जो स्कूल है उन्होंने दावत दी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। डॉक्टर अरुण को दावत दी थी टू टॉक, बातचीत करने के लिए, अबाउट पर्सनल हाइजीन, जो ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत है, ठीक है, उसके बारे में, हिफ्ज़ान सेहत के जो मामलात हैं, मैटर्स, उनके बारे में। एंड रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19, जो कोरोना वायरस 2019 में फैला था, उसके बारे में आगाही देने के लिए। डॉक्टर हारून इंस्ट्रक्टेड स्कूल मैनेजमेंट, जो डॉक्टर अरुण थे उन्होंने हदायत की स्कूल की इंतज़ामिया को टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू एवरीवन, तकसीम करने की, कि मास्क वो तकसीम करें, हर एक को मास्क दें। एंड मेंटेन फिज़िकल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग हिज विज़िट, और जो जिस्मानी वक्फ़ा है, मतलब थोड़ा थोड़ा वक्फ़ा करके खड़ा होना है, उसको बरकरार रखें उनके विज़िट के दौरान। द चिल्ड्रन वर ईगर टू मीट हिम, जो बच्चे थे वो बड़े बेचैन थे, उनको बड़ा शौक था उनसे मिलने का। हेलो चिल्ड्रन, हाय बच्चों। होप यू आर फाइन, उम्मीद है कि आप ठीक हैं। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे कि कैसे आप अपनी देखभाल कर सकते हैं। नाउ, अब, कैन यू टेल मी हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। प्रिवेंट कहते हैं बचाना, हिफाजत करना। तो हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं कोविड-19 के फैलाव की। तो क्या कोविड-19 जो है उसके फैलाव की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं, उन्होंने सवाल किया। डॉक्टर हारून एड्रेस द चिल्ड्रन, डॉक्टर हारून ने एड्रेस किया, खिताब किया, मतलब हम ये लेंगे कि उनसे कहा, बच्चों से कहा। तो बच्चों ने जवाब दिया, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप, हमें जो है धोने चाहिए अपने हाथ साबन से। स्पेशली आफ्टर टचिंग समथिंग डर्टी, खास तौर पे बिलहसूस जो है किसी गंदी चीज़ को छूने के बाद। मरियम रिप्लाइड, मरियम ने ये जवाब दिया। आगे फिर नेक्स्ट स्टूडेंट जवाब देता है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, हमें धोने चाहिए अपने हाथ कम अज़ कम 20 सेकेंड तक। बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, खाना खाने से पहले और जो टॉयलेट है उसको इस्तेमाल करने के बाद। अक्सा एडेड, वो मरियम की बात के बाद अक्सा ने ये बात उसमें ऐड की। वासिफ सैड, अब वासिफ ने कहा, वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्नीजिंग, स्नीजिंग कहते हैं छींक मारने के अमल को, तो छींक को, तो हमें जो है ढांपना चाहिए अपने चेहरे को छींक मारते हुए। ठीक है, तो छींक मारते हुए जैसे कहा जाता है कि अपने जो है उल्टा हाथ जो है अपने मुंह के आगे रख लें, या कोई रुमाल है तो वो आप रख लें, ताकि जब छींक मारता है इंसान तो वो जो रेशे, वो नज़ला या थूक जो है वो किसी दूसरे के हाथ पे या जिस्म पे या मुंह पे मत जाए। डॉक्टर हारून से, डॉक्टर हारून ने कहा, दैट इज़ वेरी राइट, ये बिल्कुल ठीक है। जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स कैन गो इनटू योर माउथ, नोज, आइज एंड इवन ईयर्स एंड मेक यू इल, जो जरासीम होते हैं आपके हाथों से वो जा सकते हैं आपके मुंह में, नाक में, आंखों में, हत्ता कि आपके कानों में, और आपको बीमार कर सकते हैं। वी शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट द फूड, हमें जो है हमेशा एहतियात करनी चाहिए खाने के मतलब भी। वी ईट, जो हम खाते हैं, एंड द वाटर वी ड्रिंक, और पानी जो हम पीते हैं। आल्सो डोंट फॉरगेट टू वेयर अ मास्क, और इसके साथ जो है कभी भी मत भूलें मास्क पहनना। एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और जो है जो जिस्मानी फासला है उसको बरकरार रखना मत भूलें। बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़, क्योंकि ये मदद करता है जो वायरल डिजीज़ हैं, वबाई बीमारियां, उनके फैलने को रोकने के में मदद करता है ये फिज़िकल डिस्टेंसिंग और मास्क। वायरल डिजीज़ क्या होती हैं, जो वायरल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को वायरस के ज़रिए लगती जाती हैं। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच जंक फूड, जंक फूड जो कम गजाइत वाली गज़ा होती है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, उनमें गजाइत बहुत कम होती है।
तो हमें जो है वो बचना चाहिए या नज़रअंदाज करना चाहिए कम गज़ाइयत वाली ग़िज़ा को। इसके साथ ये काम करने के अलावा जंक फूड से भी बचना चाहिए। जस्मीन ने कहा, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्थी फूड। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेहतमंद जो है खुराक खाएं एंड ड्रिंक क्लीन वाटर और साफ़ पानी पिएं। इट कीप्स अस स्ट्रांग एंड फिट। ये सेहतमंद खाना और साफ़ पानी पीना जो है हमें मजबूत रखता है और फिट रखता है, तंदुरुस्त रखता है। हाउ एवर ताहम समटाइम्स वी गेट इल, कभी कभार हम बीमार हो जाते हैं। कैन अब एनी बॉडी टेल मी व्हाट वी शुड डू इफ़ वी गेट अनवेल। तो क्या कोई मुझे बता सकता है आप में से कि हमें क्या करना चाहिए जब हम बीमार पड़ जाते हैं? डॉक्टर हारून आस्क्ड, डॉक्टर हारून ने पूछा। गो टू द डॉक्टर, मरियम सैड, मरियम ने कहा कि डॉक्टर के पास जाएं। और सारा ने फिर कहा कि टेक मेडिसन, अद्वियात लें, दवाई लें। डॉक्टर हारून सैड, डॉक्टर हारून ने कहा यस बिल्कुल, बट यू शुड टेल योर पेरेंट्स और एल्डर्स फर्स्ट। लेकिन दवाई लेने से पहले आपको बताना चाहिए अपने वालिदैन को या अपने बड़ों को, ठीक है, दवाई लेने से पहले। डोंट एवर टेक एनी मेडिसिन, कभी भी मत लें कोई भी दवाई, अनलेस योर एल्डर्स गिव इट टू यू, जब तक तुम्हारे बड़े तुम्हें ना दें। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ट्राई टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर विद मेडिसन, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का, काफ़ी पानी पीने का दवाई के साथ। जब आप कोई मेडिसन लें तो उसके साथ ज़्यादा पानी पिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखें, दैट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी देखभाल करना, अपने आप को लुक आफ्टर करना वो इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ तक थी इस यूनिट जो अ फिट एंड हेल्थी लाइफ, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ट्रांसलेशन के बाद अब एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। इससे पिछली जो है एक्सरसाइज में भी हमने इनको पढ़ा है। ये क्या होते हैं? क्लस्टर कहते हैं मजमूए को, दो या तीन जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हों और वो अपनी साउंड को बरकरार रखें, वो शुरू में आए या आखिर में। तो पहले देखें जो इनिशियल हैं, बी आर ब्रश, फिर बी आर ब्रेड में है, फिर ब्रेन में बी आर, इसी तरह फ्लावर में एफ एल, फिर फ्लावर में एफ एल, फ्लाई में एफ एल। फिर देख लें थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ गए हैं, एस पी एल स्प्लैश, स्प्लेंडेड, स्प्लिट। फिर थ्री हैं एस टी आर स्ट्रीट, स्ट्रॉ, स्ट्रीम। तो ये सारे इनिशियल आए हैं शुरू में। फिर आगे देख लें फाइनल पोजीशन पे जो आते हैं, एल पी हेल्प, पल्प, गल्प, एस के फ्लास्क, आस्क, डेस्क। फिर गिफ्ट्स, एफ टी एस हो गया क्राफ्ट्स और ड्राफ्ट्स। फिर इसी तरह एम पी टी अटेम्प्ट, प्रॉम्प्ट, कंटेम्प्ट। तो ये जो है वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, इसी के ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे। अंडरलाइन करने हैं उन वर्ड्स में जिनमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर आते हैं और फिर उनको उनके कॉलम्स में भी लिखना है। तो पहले देख लें ब्रश है, बी आर है, इसमें इनिशियल है। फिर इसी तरह दूसरी लाइन में देखें स्प्लेंडेड में एस पी एल, फिर क्राफ्ट, इसमें इनिशियल भी है और फाइनल भी। सी आर देख लें इनिशियल है और एफ टी एस फाइनल। उसके बाद स्ट्रीम में देख लें एस टी आर, क्रॉस में देख लें सी आर। फिर नीचे चौथे जुमले में जर्म्स, आर एम एस। फिर नीचे पांचवें में देख लें हेल्प, एल पी हो गया, फिर वाटरिंग, एन जी हो गया, दो हैं। फिर लास्ट वाले में इनिशियल भी है फ्लावर्स में और फाइनल भी, इनिशियल एफ एल और फाइनल क्या है, आर एस। तो ये दो भी हो सकते हैं और तीन कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। फिर डायलॉग है माहम, हेलो सिद्रा, हाउ आर यू। हेलो सिद्रा, तुम कैसी हो। सिद्रा नॉट सो ग्रेट, ज़्यादा अच्छी नहीं। स्पीक्स विद द लो वॉइस, धीमी आवाज़ के साथ बोलती है। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसी हो। माहम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। बट व्हाट हैपन टू यू, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। यू आर एबसेंट येस्टरडे, तुम कल गैर हाज़िर थी। सिद्रा, आई गॉट फीवर 2 days अगो, मुझे बुखार हो गया था 2 दिन पहले। आई हैव रिकवर्ड नाउ बट आई स्टिल फील वीकनेस, अभी मैं ठीक हो गई हूँ लेकिन अभी भी मैं जो है वो कमज़ोरी महसूस करती हूँ। माहम, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम्हें जो है अपनी सेहत की देखभाल करनी चाहिए। ईट अ हेल्थी डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जो है सेहतमंद खाना खाओ और काफ़ी पानी पियो। डिड यू सी अ डॉक्टर, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया है। सिद्रा, यस माहम, हाँ माहम, ही गैव मी सम मेडिसन्स, उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। आई विल बी बेटर सून, मैं जल्द बेहतर हो जाऊँगी। माहम, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, जो है अल्लाह तुम्हें जो है सेहत अता फरमाए। सिद्रा, मे अल्लाह ब्लेस यू टू, अल्लाह तुम्हें भी जो है वो सेहत अता फरमाए। फिर नेक्स्ट जो है हम जाते हैं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं।
तो इनके आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्कूल इनवाइट डॉक्टर हारून? स्कूल ने क्यों दावत दी डॉक्टर हारून को? तो यहाँ ऊपर मैंने आंसर लिखा है, द स्कूल हैड इनवाइटेड डॉक्टर हारून टू टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन, जो ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत है उसके मतलब बात करने के लिए, एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19, और जो कोरोना वायरस है उसके मतलब आगाही फैलाने के लिए स्कूल ने दावत दी डॉक्टर हारून को। व्हाट डिड डॉक्टर हारून टेल द चिल्ड्रन अबाउट कीपिंग पर्सनल हाइजीन? डॉक्टर हारून ने क्या बताया बच्चों को पर्सनल हाइजीन रखने के बारे में? तो आंसर देख लें। डॉक्टर हारून टोल्ड द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम जर्म्स एंड बी केयरफुल अबाउट द फूड दे ईट एंड द वाटर दे ड्रिंक। डॉक्टर हारून ने बताया बच्चों को कि अपने आप को बचाएं जरासीमों से और मोहतात रहें और एहतियात करें उस खाने में जो खाते हैं और पानी वो जो पीते हैं। ही आल्सो टोल्ड टू वेयर मास्क एंड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। उन्होंने ये भी बताया कि मास्क पहनें और जो है जिस्मानी फासला बरकरार रखें। फिर तीसरा है, वाई इज़ जंक फूड अनहेल्थी? जो जंक फूड होती है, कम गजाइत वाले खाने जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स वगैरह, तो ये क्यों जो है सेहतमंद नहीं होते? तो जंक फूड इज़ अनहेल्थी बिकॉज इट कंटेन्स टू मच फैट, शुगर एंड साल्ट। तो इनमें बहुत ज़्यादा फैट, शुगर और साल्ट होता है, एंड हैव लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। और जो इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, गजाइत की जो वैल्यू होती है वो कम होती है जंक फूड्स की। फिर नेक्स्ट जो है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। तो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स क्या है? इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म। तो उसकी फॉर्म चेंज करने के लिए अगर वर्ब है तो उसके आगे लफ्ज़ लगेगा ई डी, आई एन जी, एस ई एस, तो उसको कहेंगे इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। तो देख लें, एक्साइट है, एक्साइट से एक्साइटेड, डी लगा इसके आगे। फिर आगे दूसरे जुमले में देखिए, मास्क से पहले वेयरिंग आया है, वेयर वर्ब है उसके आगे आईएनजी लगा, वेयरिंग। ईट से ईट्स और वॉश से वॉशेज। तो ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स थी। तो यहाँ पे देख लें, मेक 3 वर्ड्स विद द गिवन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स इन योर नोटबुक। तो एस लिखा हुआ है तो राइट से राइट्स हो जाएगा, स्माइल से स्माइल्स हो सकता है, उसके बाद राइट से राइट्स, अच्छा ये तो बता दिया है। फिर ई एस लगाना है तो कैचेज हो जाएगा, वॉचेज हो जाएगा। फिर आईएनजी लगाएं तो कुकिंग, कैचिंग, प्लेइंग, फ्लाइंग। हेल्प से हेल्प्ड हो जाएगा, फिर एक्साइट से एक्साइटेड हो जाएगा, स्माइल से स्माइल्ड हो जाएगा। तो मुख्तलिफ जो है आप इन्फ्लेक्शनल एंडिंग से ये वर्ड्स बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड वर्ड एक नाउन होता है। कंपाउंड नाउन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट प्रोड्यूस अ वर्ड विद न्यू मीनिंग। दो अल्फाज इंग्लिश के अल्फाज को मिलाएं, उससे एक नया लफ्ज़ बने जिसका एक अलग मतलब हो। जैसे देखें, सन सूरज को कहते हैं, लाइट रोशनी को, तो सन लाइट, तो एक नया वर्ड बन गया। फिर हेड एक से हेड एक बन गया। फिर बेड्स और रूम से बेडरूम बन गया। टूथ और ब्रश से टूथ ब्रश बन गया। प्ले और ग्राउंड से प्ले ग्राउंड बन गया। तो इसी तरह इनको हमने कॉलम्स को मिला के कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। तो बटरफ्लाई, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रेनबो। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं। फिर कुछ एमसीक्यूज हैं इसी टेक्स्ट में से लिए गए हैं। द स्कूल इनवाइटेड अ डॉक्टर, द स्टूडेंट्स वर वेयरिंग मास्क। तीसरा है, वी शुड वॉश अवर हैंड्स। चौथा है, नेवर टेक मेडिसन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट जो है अद्वियात न लें। उसके बाद, डैश फूड कीप्स अ स्ट्रांग एंड फिट हेल्थी फूड। फिर नेक्स्ट है, सर्च द इंटरनेट, इंटरनेट को सर्च करें और जो है पढ़ें आप कि हाउ स्पोर्ट्स कीप अस हेल्थी एंड फिट, के स्पोर्ट्स कैसे हमें सेहतमंद और फिट रखते हैं। तो इसके लिए मैंने नोट्स पे एक पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ देखें, स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्थी एंड फिट। जो खेल हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हैं हमें सेहतमंद रखने के लिए और फिट रखने के लिए। दे मेक आवर बॉडी स्ट्रांग एंड एक्टिव, वो हमारे जिस्म को मजबूत और चुस्त रखते हैं। प्लेइंग गेम्स इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, गेम्स खेलने से हमारी जो खून की गर्दिश है वो बेहतर हो सकती है। एंड स्ट्रेंथन्स आवर मसल्स, और हमारे पट्ठों को गेम्स क्या कर सकती हैं, मजबूत कर सकती हैं। स्पोर्ट्स आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एंड कीप आवर माइंड फ्रेश, जो परेशानी है, जो दबाव है, जहनी दबाव, उसको भी कम करती हैं स्पोर्ट्स और हमारे माइंड को फ्रेश रखते हैं। अ पर्सन हु प्लेज रेगुलरली स्टेज अवे फ्राम मेनी डिजीजेज, वो शख्स जो रोज़ाना बाकायदगी से खेलता है वो कई बीमारियों से दूर रहता है। फिर नेक्स्ट वोकेबलरी को देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग है। हाइजीन, सेहत के असूल को भी कहते हैं, सफाई को या हिफ्ज़ान सेहत।
फिर प्रिवेंट कहते हैं बचाना या रोकना, वायरल कहते हैं वायरस से फैलने वाली या वबाई भी इसको कहते हैं, जर्म्स जरासीम, प्लेंटी काफ़ी या वाफर। फिर होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स की एक एक्सरसाइज है। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, जिनकी आवाज़ तो एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग होते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ भी एक जैसी होती है और स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, तो उनको होमोनिम्स कहते हैं। जैसे बैट और बैट, बैट एक बल्ला दूसरा चमगादड़, लेकिन जो होमोफोन्स हैं इनके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे। देख लें राइट और राइट, पहला राइट है दायां, दूसरा राइट है लिखना। ठीक है, यू गैव द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे राइट जो है इसका मतलब है ठीक, ठीक भी मतलब होता है, तो यहाँ राइट का मतलब है ठीक, दायां भी हो सकता है। तो यू गैव द राइट आंसर, तुमने ठीक जवाब दिया। दूसरा राइट है लिखना, ही हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्थी फूड। फिर है मीट और मीट, पहला मीट है मुलाकात करना, दूसरा मीट है गोश्त। दे विल मीट यू सून, वो तुम्हें जल्द मिलेंगे। दूसरा मीट है अली लाइक्स टू ईट रेड मीट, अली जो है सुर्ख मीट खाना पसंद करता है। फिर जो है ब्रेक और ब्रेक, तो पहला जो ब्रेक है इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब होता है तोड़ना, लेकिन यहाँ मतलब है वक्फा। आई नीड अ ब्रेक, मुझे वक्फे की ज़रूरत है। फिर है ब्रेक, जो एक नाउन है, ब्रेक को कहते हैं ही शुड पुट ऑन द ब्रेक्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, उसे जो है वो ब्रेक्स जो है उस पे पाँव रखना चाहिए था, ब्रेक्स दबानी चाहिए थी एक्सीडेंट से बचने के लिए। फिर है एट और एट, एट जो है वो सेकंड फॉर्म है ईट की, जिसका मतलब है खाया। दे एट अ लॉट एट डिनर, उन्होंने डिनर पे काफ़ी खाया। एट सारा इज़ 8 ईयर्स ओल्ड। फिर वीक और वीक, पहला वीक है जो है हफ्ता, दूसरा वीक है कमज़ोर। तो पहला वीक देख लें, नाउन है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। फिर दूसरा वीक जो है एडजेक्टिव है, हिज चाइल्ड इज़ गेटिंग वीक। तो फिर नेक्स्ट चले जाते हैं। इसी तरह होमोफोन्स हैं जो करेक्ट होमोफोन का इस्तेमाल करना है। तो पहला जुमला देख लें, आई सा सन राइज विद माई सन। एम आई अलाउड टू रीड द गिवन टेक्स्ट अलाउड, क्या मुझे जो दिया गया टेक्स्ट है इसको ऊंचा पढ़ने की इजाज़त है। फिर है मरियम हैड बॉट 4 न्यू ड्रेसेस फॉर हर डाटर। फिर है वन ऑफ माई स्कूल टीम्स वन द क्रिकेट मैच। फिर आई वॉन्ट टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, में मज़ीद मालूमात जो है में मज़ीद मालूमात जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। इन द न्यूज़पेपर ऐड, जो अखबार का इश्तिहार है उसमें। जो दूसरा ऐड है उसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ऐड। फिर इन होमोफोन्स को जुमलों में इस्तेमाल करना है, जैसे फेयर और फेयर। पहला फेयर जो है वो है किराया, दूसरा फेयर है मेला। फिर वेट इंतज़ार करना, दूसरा वेट है वज़न। फिर सन सूरज, दूसरा सन बेटा। होल जो है वो सारे को कहते हैं, दूसरा होल सुराख। फिर पहला हेयर है जिसका मतलब है सुनना, दूसरा हेयर है जिसका मतलब है यहाँ। तो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। होमोफोन्स देखें तो पहला फेयर है किराया, आई पेड द बस फेयर इन द मॉर्निंग, मैंने बस का किराया सुबह अदा किया। दूसरा फेयर है द स्कूल हेल्ड अ फन फेयर यस्टरडे, स्कूल ने जो है वो मेले का इनकाद किया कल। वेट का मतलब है इंतज़ार करना, प्लीज़ वेट फॉर मी एट द गेट, मेहरबानी करके गेट पर मेरे लिए इंतज़ार करो। दूसरा वेट है वज़न, आई वांट टू लूज सम वेट, मैं जो है कुछ वज़न कम करना चाहता हूँ। सन, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। फिर दूसरा सन है ही इज़ माई अंकल सन, वो मेरे अंकल का बेटा है। चौथा है होल, सारा, आई हैड द होल एप्पल, मैंने सारा सेब खाया। दूसरा होल है देयर इज़ अ बिग होल इन माई शू, जो है मेरे जूते में एक बड़ा सुराख है। पांचवा है हेयर, सुनना, आई कैन हेयर द बर्ड सिंगिंग, मैं जो परिंदों की गीत हैं या उनकी चहचहाट है उसको सुन सकता हूँ। फिर है हेयर, यहाँ, कम एंड सिट हेयर विद मी, आओ और बैठो यहाँ मेरे साथ। फिर कुछ जंबल वर्ड्स हैं, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग, तो इन जंबल वर्ड्स को अरेंज करना है। तो पहले देख लें, जंक बन जाएगा, फिर दूसरा हेल्थ बनेगा, फिर तीसरा विजिट, फिर आफ्टर, फिर सोप और फिर वाश। फिर आ जाते हैं प्रोनाउन में। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन इसमें ज़मीर को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह आते हैं, क्योंकि हम नाउन को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह प्रोनाउन आते हैं। तो यहाँ पे देख लें, रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। तो पहला देख लें, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप। तो वी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे अवर, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अवर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अगर अवर्स होगा OURS तो फिर वो पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा, लेकिन ये अवर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। दूसरे में देख ले, दे जो है वो प्रोनाउन ज़रूर है लेकिन देयर प्रोनाउन नहीं है, देयर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। फिर हिरा कीप्स हर बेडरूम,
तो यहाँ पे हर भी जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर आगे इट है, ये प्रोनाउन है। फिर आगे यू जो है वो भी प्रोनाउन है। हालांकि देख लें अवर से अवर्स बनाएंगे तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा, देयर से देयर्स, हर से हर्स। लेकिन ये तीनों जिन पे मैंने क्रॉस लगाए हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। फिर आगे चले जाते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और पोजेसिव भी, जिसकी मैंने अभी बात की है। तो सब्जेक्टिव जब फाइल के तौर पे इस्तेमाल हों तो वो क्या है, आई फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए वी जो होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ही शी इट और दे, ही शी इट और थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर के लिए और दे थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। सॉरी, यू जो है मैंने आपको बताया वो सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, उसके बाद वी का अस, दे का देम। फिर पोजेसिव इन्हीं से बनते हैं। तो अब देखें, मैं आपको पहले ही बता रहा था, तो अवर्स यहाँ पे देखें पोजेसिव प्रोनाउन है, पीछे अवर लगा हुआ था जो कि गलत था। तो आई का माइन बन जाएगा, यू का यूअर्स, हर का हर्स, तो वहाँ पे हर लगा हुआ जो कि गलत था, वो पोजेसिव एडजेक्टिव था। फिर दे का देयर्स बन जाएगा, और अवर का अवर्स बन जाएगा, और ही से हिज बन जाएगा। इसके आगे एस नहीं लगाना क्योंकि पहले से हिज का एस होता है, तो डबल एस नहीं लगाना। तो यहाँ पे देख लें इट्स पाज, यहाँ भी ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स पाज, उसके पंजे, ठीक है। लेकिन द कैट इज लिकिंग इट्स पाज, जो बिल्ली है वो अपने पंजे चाट रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश, उसमें इट्स जो है वो कहीं प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो एक बेढंगा सा लगता है, इस वजह से ज़्यादातर ये जो इट्स है ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे कम ही इस्तेमाल होता है। अब जो है दो जुमले लिखने थे जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो, तो वो देखते हैं नोट से। सब्जेक्ट प्रोनाउन देखें, आई एम रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फिर ऑब्जेक्ट्स देख लें, अली लाइक्स हिम, वी सा हर एट द पार्क। इसमें दोनों आ गए, वी इसमें सब्जेक्टिव और हर इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव। पोजेसिव देख लें, दिस बैग इज़ माइन, दैट हाउस इज़ आवर्स। ये बैग मेरा है, दैट हाउस इज़ आवर्स, वो घर हमारा है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आप जो वर्ब लगाएंगे या कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए डॉक्टर हारून है, सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ आना चाहिए, तो इज़ आया है। स्टूडेंट्स प्लूरल हैं तो इसके साथ आर आएगा। आई जो है वो आई के साथ हमेशा क्या आता है, डू आता है, ठीक है, डज नहीं लगाते। उसके बाद देख लें तो क्वेश्चन आगे आया है, क्वेश्चन एक है तो इस वजह से दिस क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चंस होते तो दीज क्वेश्चंस होते। फिर देख लें यू आर, यू के साथ क्या आता है, आर। आई देख लें, आई के साथ क्या आता है, एम। तो अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है कि जो सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तो इसी की मदद से एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। माई मदर, तो मदर एक सिंगुलर है तो इसके साथ लाइक्स आएगा, एस या ई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। फिर स्पोर्ट्स चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ कीप आएगा, एस नहीं लगेगा। द बर्ड चूंकि ये सिंगुलर है तो बर्ड के साथ इज आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूज में। फिर दे देख लें, दे के साथ जो है चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ डू आता है, डज नहीं आता। पाकिस्तानीज यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा तो पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल, पाकिस्तानी बहादुर लोग हैं। फिर नेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट को, ये एक नरेटिव पैराग्राफ है। नरेटिव पैराग्राफ क्या होता है, रीटेल्स एन इवेंट। वो उसमें क्या बताया जाता है, आपने कोई इवेंट पे गए तो उसको दोबारा बताते हैं, ठीक है, जो आपने वहाँ पे देखा उसको बताते हैं तो उसको नरेटिव पैराग्राफ कहते हैं। आप इसको रीड आउट कर लें। तो एक नरेटिव पैराग्राफ लिखना है किसके मतलब, मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर स्कूल लाइफ, जो यादगार वाक़या हो आपकी स्कूल की ज़िंदगी का, उसके मतलब। फिर एक पैराग्राफ लिखना है, हाउ यू स्पेंड योर टाइम एट होम ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन, मेंशन एनी न्यू स्किल यू लर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो उस लॉकडाउन के दरमियान अगर कोई आपने नई स्किल सीखी है तो उसके बारे में भी बताएं। तो ये दोनों पैराग्राफ के लिए मैंने एक नोट्स बनाए हैं, वहीं से इनको देखते हैं। नरेटिव पैराग्राफ देखें, द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ वॉज माई ट्रिप टू मरी विद माई फैमिली। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू द हिल्स एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। वी enjoyed the cool weather, beautiful views and tasty food. I rode a chairlift. रोड जो है राइड की सेकंड फॉर्म है सवारी की। A chairlift for the first time which was both scary and fun. We took many pictures and bought gifts from the mall road.
This trip is special to me because I spent quality time with my loved ones and made unforgettable memories. फिर जो है लॉकडाउन के मतलब लिखना है तो ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन आई स्टेड एट होम विद माई फैमिली. आई स्पेंट माई टाइम रीडिंग books, watching movies, and playing indoor games. I also helped my mother in the kitchen. During this time, I learned how to make tea and simple snacks. तो ये उसने स्किल जो है मैंने स्किल सीखी हैं कि कैसे चाय बनाते हैं और कैसे स्नैक्स जो है वो बनाते हैं. It was a good experience and I enjoyed learning new things at home. तो यहाँ तक थी इस यूनिट की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अल्लाह हाफिज़.